तो दोस्तों इस वक्त चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर हमारे जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हों, सब डीआरडीओ को बधाई दे रहे हैं। और इसका कारण ये कि डीआरडीओ ने आज वो कर दिखाया है जो कि नामुमकिन लगता था, और भारत को एक ऐसे स्पेशल देशों के क्लब में लाकर शामिल कर दिया है जहां पर अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देश थे। अब भारत भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है, और इसका कारण है डीआरडीओ के वैज्ञानिक। लेकिन हुआ क्या है? तो हुआ यह है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अब से कुछ ही मिनटों पहले मिशन दिव्यास्त्र को सक्सेसफुली अंजाम दे दिया है। दरअसल मिशन दिव्यास्त्र के तहत हम पिछले कई दशकों से एक MIRV बनाने की कोशिश कर रहे थे। MIRV क्या है? दरअसल इसका पूरा नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, या कई बार इसे मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल भी कह दिया जाता है। और इसे हमने अग्नि 5 मिसाइल पर लगाकर आज इसका टेस्ट किया, और ये टेस्ट 100% सफल रहा है। MIRV को जो जो टारगेट दिए गए थे सब इसने 100% अचीव कर लिए हैं। इसी के साथ भारत एक स्पेशल देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद हो। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या हमारे जितने भी मंत्री हैं, सब डीआरडीओ को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्म चेलानी जैसे जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रणनीतिकार हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और इतना ही नहीं, कल आप खुद देखिएगा कि दुनिया के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड मीडिया हाउसेस हैं, सब इस खबर को फ्रंट पेज पर छापने जा रहे हैं कि भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, क्योंकि ये बात ही इतनी बड़ी है। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये इतनी ज़्यादा बड़ी बात है क्यों? तो चलिए मैं आपको MIRV टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझा देता हूं, जिससे कि आप इस पूरे मामले की सिग्निफिकेंस समझ जाएंगे। तो देखिए, MIRV का मतलब तो आप जान गए, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। लेकिन ये काम कैसे करता है? तो देखिए, जो नॉर्मल प्रकार की मिसाइल होती है ना, एक मिसाइल होगी, उस मिसाइल के ऊपर एक वारहेड लगा होगा, यानी कि एक परमाणु बम लगा होगा जो दुश्मन देश में जाकर फट जाएगा। लेकिन MIRV में ये चीज़ें अलग होती हैं। दरअसल MIRV टेक्नोलॉजी से आप एक मिसाइल के ऊपर एक से ज़्यादा वारहेड, यानी कि एक से ज़्यादा परमाणु बम लगा सकते हैं। मिसाइल एक ही होगी, लेकिन उस पर 2 से लेकर 10 परमाणु बम आप लगा सकते हो। और उससे भी खास बात, ये इंडिपेंडेंट टारगेट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग दिशाओं में हमला कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण करके बताता हूं। मान लीजिए भारत की पाकिस्तान चीन के साथ एक साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। भारत क्या करेगा? एक बार में ही एक अग्नि 5 मिसाइल दागेगा जिसमें MIRV होगी। वो मिसाइल 10 वारहेड, यानी कि 10 परमाणु बम एक साथ ऊपर लेकर जाएगी। उसके बाद मिसाइल अलग हो जाएगी, और जो ये 10 वारहेड हैं ये अलग हो जाएंगे। मान लीजिए कि हमें 2 हमले करने हैं पाकिस्तान में, 8 हमले करने हैं चीन में, तो हम इसमें से 2 परमाणु बम भेज देंगे पाकिस्तान की तरफ, 8 भेज देंगे चीन की तरफ। और उससे भी खास बात, आप चीन के अंदर भी 8 अलग अलग शहरों को एक बार में निशाना बना सकते हैं, यानी कि ये सब कुछ काम होगा सिर्फ एक मिसाइल से। वरना अभी तक स्थिति ये थी कि अगर हमें 10 हमले करने हैं तो 10 अलग अलग मिसाइलें एक साथ छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन MIRV की वजह से एक मिसाइल से ही आप 2 अलग अलग दिशाओं में 10 शहरों को एक साथ एक मिसाइल से तबाह कर सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आज MIRV के सफल टेस्ट की वजह से भारत के हाथ में कितनी एलीट और कितनी सुप्रीम लेवल की पावर आ चुकी है। अब हमें अगर पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करना है तो हमें पाकिस्तान के हर शहर के लिए एक परमाणु मिसाइल नहीं दागनी, बस 4-5 अग्नि 5 MIRV के साथ दाग दो, पाकिस्तान के सारे शहर नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। इसीलिए MIRV का भारत के पास होना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए इसके सफल टेस्ट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये ताकत अभी सिर्फ 3-4 देशों के पास थी, भारत भी उनमें से अब एक बन चुका है। भारत एक एलीट टेक्नोलॉजी का अब धारक देश है, और ये सब कुछ संभव हो पाया है डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से, जिन्होंने मिशन दिव्यास्त्र के तहत इस काम को सफलतापूर्वक आज अंजाम दे दिया है। हालांकि भविष्य में इस पर और खबरें आएंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।